Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a VVI question that was asked in December 2019 term examination for course code AMEC 101. Title of course is Macroeconomics Analysis. This question is related to theory of game. ठीक है, आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2019 में आया था और इस बार जो परीक्षा होने वाली है जो अक्टूबर 5 को, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो आप देख सकते हैं कि कंसीडर द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम गिवन बिलो, जिसमें दो प्लेयर है। This game has a two player. Player 1 has a strategy X, Y, Z, whereas player 2 has strategy A, B, C. ठीक है? Solve for equilibrium using the iterated elimination of dominated strategy method. ठीक है? इस गेम को सॉल्व करना है। ठीक है? इटरेटेड जो इलिमिनेशन ऑफ डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी मेथड से करना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझने की जो कोशिश कीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही आसान है। यू नीड टू वॉच माय वीडियो टिल एंड। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्लेयर 1 पर फोकस करो। प्लेयर 1 has a three strategy X, Y, Z, whereas player 2 has three strategy A, B, C. प्लेयर A के पास तीन स्ट्रैटेजी, यू कैन सी, आप देख सकते हैं X, Y, Z, और प्लेयर 2 के पास भी थ्री स्ट्रैटेजी है A, B, C। तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है भाई, उसको हम देखेंगे। तो इस गेम में सबसे पहले आप ये देखो कि प्लेयर फोकस करेंगे फॉर प्लेयर ए, तो यहाँ दो डिजिट दिया गया है 3 और 5, सब में दो डिजिट है। जो पहला डिजिट प्रत्येक बॉक्स का वो इंडिकेट करेगा प्लेयर ए का पे ऑफ, और जो सेकेंड नंबर प्रत्येक बॉक्स में दिया गया है वो इंडिकेट करेगा पे ऑफ फॉर प्लेयर 2। एक बार जो तीन जो दिया गया 3 2 2 2 0 4 1 1 1, ये प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी है। सेकेंड नंबर प्लेयर 2 का स्ट्रैटेजी है। तो आपको यहाँ देखना है पहले प्लेयर 1, फॉर प्लेयर 1 में आपको चल के देखना है कि कौन सा उसका स्ट्रैटेजी X, Y, Z डोमिनेट है या नहीं। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ देखो 2, पहला जो नंबर हम उठा रहे हैं प्लेयर ए पर फोकस करना है। ठीक है, 2 के बारे में मत सोचिए, जो पहला नंबर सब में बॉक्स में उस पर सोचिए। यहाँ देख सकते हैं 3 2 2 एक्स स्ट्रैटेजी में, फिर ये वाई स्ट्रैटेजी में 2 0 4। तो ये एक्स इज नॉट डोमिनेटेड बाय सॉरी वाई इज नॉट डोमिनेटेड बाय एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 से बड़ा है। जिस डोमिनेट स्ट्रैटेजी में, उस डोमिनेट स्ट्रैटेजी तब हम कहेंगे जिस पे ऑफ में दूसरे स्ट्रैटेजी के कंपेयर में ज्यादा ग्रेटर पे ऑफ मिले। अब लेकिन जेड को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो जेड को कंपेयर करो एक्स से, तो 1 यहाँ पर देखो 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, and 2 is also greater than 1. That means a strategy Z is strictly dominated by X, a strategy X. तो जहां पर डोमिनेंट होगा उस स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, इसको खत्म कर दिए। तो देखिए दूसरा स्टेप में हमारा, स्टेप 1 तो हम क्वेश्चन में ही ले लिए, दूसरा स्टेप में प्लेयर 2, ठीक है, इसके पास अभी भी स्टेप 3 स्ट्रैटेजी है A, B, C। ठीक है, ये रह गया A, B, C।
दूसरा फिर तुरंत ड्रॉ करना है बॉक्स, ठीक है। प्लेयर ए और यहाँ प्लेयर 2 है, ये प्लेयर 1, इसका दो स्ट्रैटेजी है, ए बी सॉरी एक्स, एक्स बचा और वाई, तो एक्स वाई ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो ये वाला जेड को अब लेके नहीं चलना है, खत्म हो गया जेड का काम, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, आप काट भी सकते हो इस तरह, ठीक है। तो बचा क्या, एक्स वाई, आप उसको लेंगे 3 5 2 2 2 3 और 2 2 0 4 4 1। एक बार यहाँ और बता देते हैं, आप देखिएगा प्लेयर 1 पर पहले फोकस करना है। तो प्लेयर 1 के आप देखिएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी डोमिनेट कर रहा है, यानी किस स्ट्रैटेजी में ग्रेटर नंबर आपका है। इन दोनों में कंपेयर किए, दो में तो आया ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा आ गया, जिसके कारण कुछ इसमें भी बड़ा है और कुछ इसमें भी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण डोमिनेट नहीं होगा। लेकिन टोटल अगर बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है, तब वो डोमिनेट स्ट्रैटेजी। जैसे जेड, तो जेड में 1 है तो यहाँ 3 है, एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, 1 है यहाँ तो 2 है और फिर 1 है तो 2 है, जिसके कारण जेड एलिमिनेट हो गया। यानी स्ट्रैटेजी जेड इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय स्ट्रैटेजी एक्स। तो जो डोमिनेट खत्म हो गया, ठीक है, उसको हम काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, प्लेयर बी पर फोकस करना है। बी पर फोकस करना है, यानी सेकेंड जो डिजिट सभी बॉक्स में है वो प्लेयर बी का पे ऑफ है। अगर प्लेयर बी स्ट्रैटेजी ए को चूज करता है तो उसको 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, हमेशा वो मोर लेगा। जब प्लेयर एक्स से अगर वो स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो उसको 5 पे ऑफ मिलेगा, और वाई करेगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह बी और सी में 2 4 3। तो यहां पर आपको देखना है, ठीक है, सेकेंड नंबर आप देखिए, ये 2 5 is greater than 2 and 2 is greater than sorry 5 is greater than sorry उल्टा बोली। यहाँ आप देख सकते हैं 5 is a greater number, ठीक है, और यहाँ 2 is a smaller number, जिसके कारण आपका ये डोमिनेट नहीं हो रहा बी, ए और बी। अब सी से करते हैं, यहाँ पर 5 पे ऑफ मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, ठीक है। तो 5 is greater than 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ 1, तो 2 is greater than 1। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी ए बी सी है, तो सी स्ट्रैटेजी इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय स्ट्रैटेजी ए। तो अब यहाँ सी को हम काट देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ प्लेयर ए के पास दो स्ट्रैटेजी है एक्स वाई, और प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है ए बी, ठीक है। तो अब 2 में हम लोग देखें, तो फिर हमको बैक टू ए में आना है, ये ठीक है। अब ए में हम देखते हैं, अगर प्लेयर ए एक्स स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो 3 और 3 मिलता है पे ऑफ, ठीक है। और 2 अगर ये डिपेंड करता है प्लेयर बी कौन सा स्ट्रैटेजी ए और बी करे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पे ऑफ वाई के लिए 2 है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम ये वाला मिटा देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। सी तो कैंसिल हो गया। अब ये स्टेप थर्ड में फिर खींचिएगा, आप एक ड्रॉ कीजिएगा बॉक्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 3 is greater than 2 और इसमें 2 is greater than 0। ऑब्वियसली है जो यस हाँ, 3 is greater than 2 is greater than। तो ऑब्वियसली एक्स हमेशा ऑलवेज किस स्ट्रैटेजी को चूज करेगा, एक्स का करेगा, ठीक है। तो अब एक्स एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एक्स भी एलिमिनेट हो गया। जैसे स्ट्रैटेजी वाई इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय स्ट्रैटेजी एक्स। तो बचा प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी और ए के पास अब सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है एक्स, ठीक है।
अभी भी प्लेयर बी के पास, फिर बैक टू प्लेयर टू में हम जाएंगे, प्लेयर टू के पास अभी भी दो स्ट्रैटेजी है, आइदर वो ए चूज करेगा या बी करेगा। तो ऑब्वियसली है अगर वो बी करता है तो टू के बराबर उसको पे ऑफ मिलता है, अगर वो ए करता है तो 5 मिलता है। ऑब्वियसली वो ए स्ट्रैटेजी को चूज करेगा, तो ये मिटा देना है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम 3-5, यानी प्लेयर 1 स्ट्रैटेजी एक्स को चूज करेगा और प्लेयर 2 स्ट्रैटेजी ए को चूज करेगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है इक्विलिब्रियम में। आप उसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते, बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बनाना है इटरेटेड एलिमिनेशन ऑफ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी मेथड से, इसी तरह सॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से भी आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आई होप एवरीबॉडी गॉट द concept I wanted to discuss under this video, and thanks for watching my video till end. जय हिंद।